सिल्ली के लोकप्रिय विधायक अमित कुमार महतो ने सिल्ली प्रखंड परिसर में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, जिनमें उन समस्याओं का निराकरण किया गया जो चुनाव जीतने के बाद हर पंचायत में जनता दरबार लगाकर प्रखंड कर्मचारियों के द्वारा लोगों का आवेदन लिया गया था। साथ ही उसकी समीक्षा भी की गई। पंचायत परिसर में जनता दरबार में लिए गए वैसे आवेदन थे जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया था। लोगों के पास कई शिकायतें थी, जिनमें पीएम आवास, ज़मीन विवाद, सरकारी ज़मीन की खरीद बिक्री, बिजली बिल में गड़बड़ी, राशन डीलर के द्वारा कार्डधारियों के साथ दुर्व्यवहार, राशन कम देना आदि शामिल थे। विधायक अमित महतो ने कहा कि कई प्रखंड कर्मचारी, डीलर और आंगनवाड़ी सेविका का अनियमितता देखने को मिला है, जिसका कार्रवाई सुनिश्चित है और सुधर जाएं, वरना उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभी है, एकदम गड़बड़ मत करिए, किसी को डाइवर्ट मत करिए कि तुम्हारा नाम नहीं है, नाम रखेगा ये सृष्टि है चुना अभी नहीं है सर। इससे आगे वाला कैसे हो गया, इसका जवाब हम वीडियो साहब से जानना चाहते हैं। उधर दे देंगे, बताइए ना। ये अभी हम देखते हैं कि उधर से बच्चे आपका कोई दूसरा कोई ये तो इसके गांव वालों का कहना है कि आपका बिल यहाँ पे है। सबको प्लीज थोड़ा सा क्लियर करिए। और भी लोग देख रहे हैं राजेश अभी नहीं होगा। 6 महीने हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। सारा कागज पत्र जमा हुआ है, परमिशन के लिए है। एक नंबर 4 नंबर में जब नहीं हो रहा तो आज से 300 का पेमेंट हो रहा है, 1 नंबर का क्या नहीं हो रहा? क्यों ऐसा हुआ? नहीं, एक नंबर 4 नंबर का नहीं हुआ, इनका कहना है कि 200 वाले का होगा। दिखा देंगे सर, ये तो बोल दिखा देंगे। चेक कीजिए, चेक करना बोलिए सर। चेक करिए, तो चेक करवाइए। पेमेंट हुआ है गड़गम का, देखिए अगुआ आवास क्या बालाजी है? बालाजी नहीं सर, अभी पुराना चीज है, महीना पहले पेमेंट हुआ है, 2 को फिर 24 जनता दरबार लग रहा था, उससे पहले से हुआ है जी। पर लोगों के जरिए आवेदन प्राप्त हुआ और ये हमारा जो जनता दरबार का कार्यक्रम चुनाव परिणाम के बाद जो आया था, हम लोगों ने जो किया तकरीबन हर एक पंचायत 4800 पंचायत में हमने जो जनता दरबार का आयोजन कर रखा था। बहुत सारी समस्याओं को लेकर लोगों ने आवेदन दिया हुआ था और उस जनता दरबार कार्यक्रम में हमारे प्रखंड कर्मी, अंचल कर्मी, प्रखंड के पदाधिकारी, अंचल के पदाधिकारी भी उपस्थित हुआ करते थे। तो इसलिए आज एक समीक्षा रिपोर्ट हम लोगों ने लेने का काम किया कि आखिर अगर आवेदन दिए गए थे तो आपने उन आवेदनों पर कौन सा कार्रवाई किया, क्या काम किया है। इन सारी बातों को ख़त्म करने के बाद जो आज के दिन जितने भी लोगों के जरिए आज आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो दोषी लोग थे उस पर आज कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस तरीके से भी प्रखंड अंचलाधिकारी और प्रखंड के पदाधिकारी के द्वारा बातों को स्पष्ट किया गया है। कुछ एक राशन वितरक जो थे उसके ऊपर है, आंगनबाड़ी सेविका उसके ऊपर है, फिर यहाँ पर जो अंचल में काम करने वाले व्यक्ति हैं, कर्मचारी, उसके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे जो यहाँ के कर्मी जो कहीं ना कहीं गलत प्रवृत्ति वाले लोग थे, गलत तरीके से लोगों को बेवजह परेशान करते थे, रुपये पैसे का डिमांड करते थे, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो हमें लगता है कि ये पहला एग्जाम्पल होगा इस ब्लॉक परिसर में कि जनता दरबार के माध्यम से हमें लगता है 5-6 लोगों के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। तो ये एक अच्छा प्रयास है लोगों के मार्फत, और मैं तो एक माध्यम हूँ, मुझे लोगों ने एक नेतृत्व करने का मौका दिया है। हम भी चाहते हैं कि कुछ बेहतर सिल्ली के लिए मैं कुछ कर पाऊँ और सिल्ली विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। यहाँ के लोगों को प्रखंड और अंचल से जो भी योजनाओं का निष्पादन होता है वो बेहतर तरीके से निष्पादित हो और हमारा सिल्ली आगे बढ़े। आगे भी इस तरह के प्रोग्राम किया जाएगा? बिल्कुल, जब जब जनता की चाह होगी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। कई लोग और भी समस्या लेके आए थे जो पंचायत में नहीं दे चुके पाए थे जी, वैसे मुद्दे लेके भी आए थे जी। वैसे समस्याओं को भी यहाँ पर आज सुना गया और जो चीज़ें त्वरित कार्रवाई होनी थी उस पर त्वरित कार्रवाई की गई है।
और फिर कहा गया कि जांचोपरांत हम इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, फिर योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। अंचल में सर एक कर्मचारी है जिस कारण काम नहीं हो पाती है, तो क्या यहाँ कर्मचारी की बहाली हो सकती है सर? बिल्कुल, हमने यहाँ के अंचल अधिकारी को, जो यहाँ की सीओ हैं, उसे हमने कह रखा है कि यहाँ पर जो भी नीडी है, मतलब जितने आपको कर्मचारी की आवश्यकता है, जितने आपको कर्मी की आवश्यकता है, आप हमें बताने का काम करें। बाकायदा ऑफिशियल लेटर आप हमको दें, हम लोग उसको आने वाले दिनों में फुलफिल करेंगे। और आप जिस एक कर्मचारी की बात कर रहे हैं, उसके बहुत सारे गलत कारनामे उजागर हुए हैं, तो वो कर्मचारी भी अब यहाँ से निलंबित होने की राह पर निलंबित होंगे। उस पर आने वाले दिनों में पता नहीं कौन कौन सी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। 2 कर्मचारी सर यहाँ से पेमेंट उठाते हैं और काम कहीं बाहर कर रहे हैं, तो क्या उनको वापस लाया जाएगा? नहीं, ये तो खैर अंचल के लोग बताएंगे कि आखिर कौन से प्रतिरूप हैं बाहर में, और अगर ऐसी आवश्यकता है कि उन्हें ही चाहिए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे लोगों को भी लाया जाएगा। धन्यवाद।